इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लास्टिक बैग के अंदर सब्ज़ मिर्च उगाने का तरीका बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह एक पौधे से सौवों के हिसाब से सब्ज़ मिर्च को हासिल कर सकते हैं। आपने किस तरह उसको लगाना है, अपनी पनीरी कैसे तैयार करनी है, पनीरी आपने कब शिफ्ट करनी है, अपने कंटेनर्स किस साइज़ का रखना है, कंटेनर को किस जगह पे रखना है, ये आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सी आपने कंपोस्ट लेनी है और आप लोगों ने पानी कब कब इसको देना है, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र आपने डालना है, इसकी कटिंग किस तरह करनी है और कटिंग कब करनी है आप लोगों ने। देर के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो देख के आप अपने घर में बड़ी आसानी के साथ गुच्छों वाली सब्ज़ मिर्च उगा सकेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पहले आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जिस मिट्टी का इंतखाब करना है उसमें आम मिट्टी लेनी है। आप लोगों ने आम मिट्टी के अंदर 50% कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती है वो डाल लेनी है। उन दोनों का अच्छी तरह से मिक्सर तैयार कर लेना। उस मिक्सर को आप लोगों ने अपने कंटेनर्स के अंदर फुल कर लेना। कंटेनर का जो साइज़ आप लोगों ने रखना है कम से कम जो 12 बाई 12 से लेके 14 बाई 14 का साइज़, 12 इंच उसकी गहराई, 12 इंच उसकी चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। इस साइज़ से लेके 14 बाई 14 के कंटेनर बेस्ट कंटेनर है। इन कंटेनर्स के अंदर आपने अपने सब्ज़ मिर्च के पौधों को लगाना है। अब कंटेनर्स के अंदर मिट्टी को फिल करने के बाद आप लोगों ने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिले। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए। उसके बाद आप लोगों ने जो पनीरी सब्ज़ मिर्च की तैयार की होगी, जैसे ये देखिएगा क्या कमाल खूबसूरत सब्ज़ मिर्च की पनीरी तैयार है। मैंने अपने जो ये जिस कमाल सब्ज़ मिर्च की पनीरी तैयार है, ये मैंने अपने बीजों से, अपने स्टोर के बीज से पनीरी तैयार की हुई है। अगर आपको भी बीज चाहिए तो हमारे स्टोर से tmbag.com पे विज़िट करके बीज ले सकते हैं। आप लोगों ने जब पनीरी लगाई है, पनीरी लगाने के 1.5 से 2 महीने के बाद इसका पौधा इस लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि सर्दी होती है, सर्दी में जर्मिनेशन जो है ना थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आपने जब इसको तैयार कर लेना है, जब आपका पौधा तकरीबन जो है वो 3 से 4 इंच तक चला जाए, फिर आपने इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। फिर आपने इसको कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब कंटेनर की जो मैंने मिट्टी बताई है आप लोगों ने वही इस्तेमाल करनी है। सारा कुछ आपने वही कुछ करना है। कंटेनर को अच्छी जगह पे अरेंज कर देना आप लोगों ने। उसके बाद आपने अपने पौधों को अपने कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर देना है और सारे के सारे कंटेनर्स के अंदर देखिएगा मैंने एक एक पौधा लगाया। ये प्लास्टिक बैग के कंटेनर मैंने बनाए हुए हैं, इनके अंदर सब के अंदर मैंने एक एक पौधे को लगा दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पानी दे देते हैं। देखिए कि अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही है। क्या कमाल, क्या खूबसूरत इसकी ग्रोथ हुई है। अक्सर आप लोग देखते हैं आपके पौधे सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फैलाव उनका इर्द गिर्द नहीं जाता। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता और हमारा पौधा ज़्यादा फैलता नहीं है, एक ही शाख उसकी रहती है। तो करना आप लोगों ने ये है कि जब आपका पौधा 8 इंच तक चला जाए तो आपने इसके अपर एंड से ऊपर वाले हिस्से को पिंच कर देना। ये एक मेन इसकी शाख जा रही होती है जिसको आपने ऊपर से तोड़ देना है। तोड़ने का फ़ायदा क्या होगा कि इसकी सब ब्रांचेस नीचे से इर्द गिर्द से निकलेंगी, इर्द गिर्द से इसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी, वहाँ पे भी बेशुमार सब्ज़ मिर्च लगेंगी। अब क्या होता है कि आप एक पौधे से 100 के हिसाब से मिर्चें हासिल कर सकते हैं। सारे के सारे पौधों की इसी तरह आप लोगों ने कटिंग कर देनी है और फिर इसको पानी का ख़ास ध्यान रखना है। सुबह के वक्त या शाम के वक्त आपने इसको पानी लाजमी देना करना है। अब उसके बाद आप लोगों के जब पौधे मज़ीद बड़े होते हैं, फूलों के करीब पहुंचते हैं, इनको खुराक की ज़रूरत पड़ती है। इनको खुराक की सूरत में आप लोगों ने एक तो काम ये करना है कि इसका जो घास है वो रिमूव करना है। उसके बाद आपने इसकी इर्द गिर्द गोडी वगैरह लाजमी हल्की हल्की डालनी करनी है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, 1 या 1.5 इंच तक आपने हल्की हल्की गोडी इसकी करनी है। गोडी करने के बाद आप लोगों ने अच्छा फर्टिलाइज़र लेना है, जैसे बोन मील ले सकती हैं, नीम केक ले सकती हैं, नीम खली ले सकती हैं, या खुद बना के बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं कि आप कौन कौन सा फर्टिलाइज़र अपने घर में बड़ी आसानी के साथ फ्रीली बना सकते हैं, वो बना के अपने पौधों को दे सकते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र इसको खुराक आपने खुराक के तौर पर दिया है पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि आप केमिकल से बच सकें, जो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं उनसे आप बच सकें। तो ये सारे के सारे पौधों को हर 10 से 15 दिन के बाद आप लोगों ने फर्टिलाइज़र या कोई बोन मील या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र की फॉर्म में आपने लाजमी अप्लाई करना है और स्प्रे वगैरह से आप लोगों ने बचना है।
अच्छा ये चेक कीजिएगा जी, ये मैंने प्लास्टिक बैग के जो ग्रो बैग बना के उसके अंदर ये मिर्चें लगाई हुई हैं। हर एक ग्रो बैग के अंदर एक एक पौधा। आप लोगों ने पहली बात कंटेनर का लाजमी ध्यान रखना है, कंटेनर का साइज़ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स इस तरह का मिलेगा कि आपको गुच्छों में मिर्चें मिलेंगी, गुच्छों में, यानी कि एक पौधे के ऊपर तकरीबन कम से कम भी 50 के करीब गुच्छे लगे हुए हैं और हर गुच्छे में कम से कम 10 से 7, 8, 10 इस तरह की हर गुच्छे में मिर्च लगी हुई है। ठीक, क्या इसकी कमाल ग्रोथ है, कोई केमिकल मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जो सारी की सारी सब्जियां मैं उगाता हूँ वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं। अगर इनको कोई मसला होता है, अगर इनको प्रॉब्लम होती है तो उसका ऑर्गेनिक तरीके से ही हल किया जाता है। ठीक है, कोई इसको फर्टिलाइज़र बना के, कोई खुद बना के, कोई जो है ना बोन मील टाइप या नीम केक टाइप इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। कोई केमिकल वगैरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। फल थोड़ा सा कम मिल जाए वो मंजूर है, लेकिन केमिकल वाली चीज़ मंजूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स मिला। फर्टिलाइज़र का मैंने नाम लिया है जहाँ जो मैंने इन सब्जियों को इस्तेमाल किए हैं। आप वो अगर परचेज़ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर से tmbaag.com से गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो आज इसकी मैं हार्वेस्टिंग करने लगा हूँ और इसकी हार्वेस्टिंग में आपको मैं सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह कंप्लीट। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाए कब इसके बीज लगाए, किस किस तरह इसको पिंच किया, कब कब इसको फर्टिलाइज़र डाले और कितनी देर के बाद इसकी मैं इस तरह की हार्वेस्टिंग करने लगा हूँ। तो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, चलें मेरे साथ। अच्छा ये देखिएगा जी, माशाल्लाह ये मैं एक हार्वेस्ट किया है। ये देखिए, अब मैं गिनती करके बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक गुच्छे में 10 मिर्चें हैं। ठीक है, और ये मैंने जो हार्वेस्टिंग की है ना, ये टोकरी फुल हो गई है मेरी। ये मैंने तकरीबन 2.5 पौधे, ये आधा अभी हार्वेस्ट हुआ है, 2 ये वाले और आधा ये वाला, तो उससे ये देखिए माशाल्लाह अच्छी खासी इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। अभी मैंने बाकी छोड़ दी हैं, वो मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब मैं उसको हार्वेस्ट करता रहूँगा। तो आप लोग भी अपने घरों में उगा सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह उगानी है। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपने हमारे साथ बने रहना है। उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।